एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है। वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में दो विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है और इन पर नजर भी रखनी है। साथियों, विकसित होने के रास्ते पर चल रहा भारत ऐसी ताकतों से डटकर मुकाबला करेगा। भारत के पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। हमें भारत की साख भी बढ़ानी है और हर भारतीय को सम्मान का जीवन भी देना है। एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है। वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में दो विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है और इन पर नजर भी रखनी है। साथियों, विकसित होने के रास्ते पर चल रहा भारत ऐसी ताकतों से डटकर मुकाबला करेगा। भारत के पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। हमें भारत की साख भी बढ़ानी है और हर भारतीय को सम्मान का जीवन भी देना है।